पिछली वीडियो में हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी गोट मोनोपोली टू ट्रेड विद इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज इन ईयर 1600 AD। इस मोनोपोली के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 लाख पाउंड्स देने पड़ते थे। पर 1768 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं रही। वह कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, पर कंपनी ने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 लाख पाउंड्स का लोन मांग लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी इतनी अच्छी कंपनी को डूबते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो कंपनी की कंडीशन रेगुलेटिंग एक्ट से सुधारेंगे। सोच रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर क्यों खड़ी थी। इसके 4 मुख्य रीजंस थे। पहला रीजन था कंपनी के ट्रेड पर बुरा असर, क्योंकि 1769 का बंगाल फेमाइन। दूसरा रीजन था हैदर अली के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से 1769, जो 3 साल चली, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। रीजन था कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा किया जाने वाला करप्शन। कंपनी गरीब होती जा रही थी और एम्प्लॉयज मालामाल होते जा रहे थे। चौथा रीजन था कंपटीशन इन टी ट्रेड। डच कंपनी द्वारा अमेरिका में टी स्मगल किया जाना। इन्हीं कारणों की वजह से कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर खड़ी थी। रेगुलेटिंग एक्ट का इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज की गलत प्रवृत्तियों से हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए 1772 AD में लॉर्ड नॉर्थ की कमेटी का गठन किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ की कमेटी रिपोर्ट पर बेस्ड था। इस एक्ट से इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 मेंबर्स वाले एक काउंसिल का गठन किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इस रेगुलेटिंग एक्ट से मद्रास और मुंबई के गवर्नर्स बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करने लगे, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर अलग कार्य करते थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। एलिजा इम्फे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड लिमेंस्टर और लॉर्ड हाइदे। गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट की सहमति से रूल्स, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस बनाने की अधिकार था। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज को भारत में लोगों से रिश्वत लेने पर बैन लगा दिया। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो कंपनी के गवर्निंग बॉडी है, उसके माध्यम से कंपनी पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर लिया। ड्रॉबैक नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में क्लियरली नहीं बताया गया था कि वो ब्रिटिश लॉज को फॉलो करेंगे या फिर इंडियन लॉज को। ड्रॉबैक नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की पावर्स को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था, जिसमें उनके बीच अनेक मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी। ड्रॉबैक नंबर 3, मुंबई और मद्रास के गवर्नर्स को पूरी तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन नहीं लाया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।